नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि कितने भी बुरे काम कर लो लेकिन एक ना एक दिन पाप का घड़ा भरता जरूर है, और जब घड़ा भरता है तो सारे के सारे राज बाहर आ ही जाते हैं। एक बार फिर से ये कहावत चर्चाओं में है और साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर भी चर्चाओं में है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 30 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई की रेड से पूर्व गवर्नर हिल गए हैं। इसके साथ ही सियासी बाजार भी काफी ज्यादा गर्म हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे 300 करोड़ के रिश्वत मामले ने फिर बढ़ा दी है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर की मुश्किलें। 300 करोड़ की रिश्वत मामले ने फंसाया जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर पर कसा शिकंजा। 30 ठिकानों पर छापेमारी से मचा कोहरा। सीबीआई के रेड से खुलेंगे रिश्वतखोरी के राज। जम्मू कश्मीर के कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 22 जनवरी की सुबह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली में मौजूद आवास और दफ्तर की तलाशी ली। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर छापा मार डाला। ये मामला किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते, यानी तब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, परियोजना से संबंधित 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। आगे खबर में ट्विस्ट का खुलासा भी करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि रेड की खबर सामने आते ही सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए क्या लिखा है। पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में ताराशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट सत्यपाल मलिक ने किया और लिखा कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। आपको यहाँ पर यह जानना भी बेहद ही जरूरी है कि सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने पिछले महीने ही इस केस में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लगभग 8 जगहों पर छापा मारा था। सीबीआई ने पिछले महीने अपनी रेड में 21 लाख रुपए इससे ज्यादा की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर और संपत्ति दस्तावेज भी बरामद किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी और पूर्व अधिकारियों MS बाबू, MK मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि चौधरी 1994 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर, जो अब AGMUT कैडर के IAS अधिकारी हैं। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के क्या है आरोप? ये आरोप है कि कीरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ये भी आरोप लगाया क्या कि CVPPPL की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिवर्स ऑक्शनिंग के साथ ही ई-टेंडरिंग के माध्यम से फिर से कॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा, लेकिन चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद इसे लागू नहीं किया गया। और CVPPPL की 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया। सत्यपाल मलिक के पूर्व प्रेस सचिव के यहां पर भी पड़ चुकी है रेड। सीबीआई ने इस केस के सिलसिले में पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रेस सचिव रहे सुनक बाली के दिल्ली में मौजूद ठिकानों पर रेड डाली थी। दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड में उनके परिसरों पर छापे मारे गए और सीबीआई के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक धन की हेराफेरी के मामले में बाली मुख्य संदिग्ध भी है। हालांकि मलिक ने अपने पूर्व सहयोगी का बचाव भी किया था। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा था कि यह दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को ही परेशान कर रही है। जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो वो मेरे प्रेस सलाहकार थे और इस काम के लिए कोई सरकारी वेतन नहीं लेते थे। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 624 मेगावाट जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मौजूद चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति CCEA ने 7 मार्च 2019 को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कीरू पन बिजली परियोजना 624 मेगावाट के निर्माण के लिए निवेश को मंजूरी दी थी और इस परियोजना को पूरा करने में 4,287.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत भी आएगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के पास में है, जो NHPC जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम यानी JKSPDC और PTC का एक ज्वाइंट वेंचर भी है। 22 फरवरी को शुरुआत के साथ ही सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के साथ ही शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के खिलाफ एक्शन जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में हो रहा है। जब सत्यपाल मलिक के यहां पर छापेमारी हो ही रही है तो चलिए कुछ और बातें भी उनके बारे में बताते हैं जिसको लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले सत्यपाल मलिक बीते कुछ साल से काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। उन्होंने नीतियों के आधार पर केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर हो रहे हैं और निशाना भी साधा है। 77 साल के सत्यपाल मलिक एक बार विधायक और एक बार सांसद भी रह चुके हैं। मलिक के जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल रहते ही 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था और बिहार, ओडिशा, गोवा और मेघालय के गवर्नर भी सत्यपाल मलिक रह चुके हैं। जाट परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक देश की राजनीति की लगभग हर विचारधारा के हिस्सेदार रहे हैं। समाजवादी, कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी, जाट, किसान परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक की पैदाइश वेस्ट यूपी की ही है। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सत्यपाल मलिक ने 70 के दशक में कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर यूपी में नई ताकत बनकर उभरे। चौधरी चरण सिंह का भी साथ पकड़ा था और 1974 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल से सत्यपाल मलिक को टिकट भी दिया था और 28 साल की उम्र में ही सत्यपाल विधायक चुन लिए गए। हालांकि सत्यपाल को जब यह एहसास हो गया कि चौधरी साहब का साथ उन्हें महज पश्चिमी यूपी की राजनीति तक ही सीमित रखेगा तो वो कांग्रेस विरोध छोड़कर कांग्रेस में ही शामिल हो गए और साल 1984 में राज्यसभा पहुंच गए और अगले ही कुछ सालों के भीतर कांग्रेस का साथ भी छोड़कर सत्यपाल जनता दल में आ गए। सांसद बने और वीपी सरकार में मंत्री भी रहे और साल 1989 से 1991 के बीच में वो अलीगढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए और बाद में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। हालांकि किसान आंदोलन, धारा 370 और अग्निपथ योजनाओं को लेकर सत्यपाल मलिक ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर भी हुए हैं। अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर भी उन्होंने तारीफ की थी। मलिक ने 2021 में लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई हुई थी। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने यह भी कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है और उसके बाद उन्होंने दोनों डीलें रद्द कर दी थी। मलिक ने यह भी कहा था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए देने का भी ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं 5 कुर्ता पजामा के साथ आया हूं, सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। सीबीआई ने 2 अलग अलग मामलों में दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है और ये रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। तो वहीं दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट HEP के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच भी कर रही है। सत्यपाल मलिक कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए भी नजर आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा 2021 में किसान आंदोलन खत्म होने पर उन्होंने कहा था कि किसानों का धरना खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। उन्होंने 400 किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शोक संदेश नहीं जाने पर भी सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। मलिक ने अपने रिटायरमेंट के बाद ही किसानों के लिए संघर्ष करने की बात भी कही थी। तो वहीं रिश्वत का ऑफर, राष्ट्रपति चुनाव और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत से जुड़े अपने बयानों को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा अटैक के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फोन करके मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा था कि ये हमारी गलती से हुआ। मलिक ने यह भी कहा था कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। अगर किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई तो किसान नहीं बचेंगे। उनका बस चला तो सबसे पहले खेती को ही खत्म कर देंगे। यानी कुल मिलाकर अब सत्यपाल मलिक दोबारा से मुश्किलों में फंस गए हैं और लगातार उनकी मुश्किलों में इजाफा ही हो रहा है। अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले सत्यपाल मलिक पर अब सीबीआई का शिकंजा कस गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे उन पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।